सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पिछले 70 सालों में ये मुल्क कितने लीडर बना चुका। जमहूरियत और लीडरशिप के नाम पर अगर कुछ नज़र आया तो वही दो ख़ानदान जिनका जिक्र मैंने कर दिया। इसके अलावा इमरान खान नज़र आए। इमरान खान भी 22 साल तक लड़ते रहे। 22 साल कम नहीं होते, 22 साल। कभी लड़ा आपने 22 साल? सोचें ज़रा क्या हालत हो जाए बंदे की 22 साल के बाद। लेकिन हौसला नहीं हारे। इस चीज़ पर मैं बड़ा पसंद करती हूँ इमरान खान साहब को। 22 साल लड़ते रहे, हिम्मत नहीं हारी, अपने बयानिए को लेकर चलते रहे, हिम्मत नहीं हारी, बड़ी मुश्किलों से वक्त लगाकर यहाँ तक पहुँच के। बाकी कह सकते हैं जिद्दोजहद की इस बंदे ने जो आज प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और आज उनको भी कोई सिलेक्टेड कहता है, कोई उन पर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाता है सरेआम सबके सामने अललान। इमरान खान के अलावा अवाम के पास क्या चॉइस है? आज मैं अवाम से पूछती हूँ, कोई है आपके पास चौथी चॉइस? पहले दो तो देख लिया आपने, आजमा लिए, तीसरे ये जिनको हम आजमा रहे हैं अभी, चौथी ऑप्शन क्या आपके पास? क्या हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान तो नहीं? चलो ज़रा सोचेंगे क्या ऑप्शन है आपके पास। फिर मेरे ख्याल से वही दो पुराने वाले वही ऑप्शन हैं, या फिर उनकी अगले आने वाली नस्लें, उनके बच्चे, या फिर उनके आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें। इसलिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में तलबा को सियासत में आने का मौका फराहम किया जाए। ये है ऑप्शन, तलबा को सियासत में आने का मौका फराहम किया जाए और उसके लिए आसान और एक जायज़ रास्ता निकाला जाए। अब ये बैकग्राउंड आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बताया। मैंने बैकग्राउंड आपको क्यों बताया? बताने का मकसद ये था कि आजकल हम एक नारा सुन रहे हैं। आपको नारा ज़रा सुना दो। हम सुन रहे हैं कि जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। ये है नारा जो सब सुन रहे हैं। ये नारा लगाने वाले लाल टोपी पहने, लाल झंडे उठाए, मुतालिबा क्या कर रहे हैं? मुतालिबा कर रहे हैं कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। अब सवाल ये है कि तलबा यूनियन आखिर है क्या? कोई एक्सप्लेन करेगा? तलबा यूनियन क्या है, उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो मुख्तसर सी बात यह है कि तहरीक पाकिस्तान में तलबा यूनियंस ने मिसाली किरदार अदा किया। कोई डाउट की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसका मकसद मुतालिका इदारे की पॉलिसी के मुताबिक तलबा के मुफादात और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। तालिब इल्मों की जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर करना और उन्हें फ़हम आगाही से रोशनास करवाने के लिए जो यूनियंस है इसका प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है। अब तलबा यूनियंस का मकसद जमहूरी ज़ाब्तों के मुताबिक इज्तिमाई फ़ैसला साजी कह लें या राय दही में तलबा की तरबियत करना होता है, ये कह लें। और इससे ना सिर्फ तालीमी इदारों के जो मामलात हैं उनमें तलबा का एक नुक्ता नज़र पेश किया जाता है, बल्कि ये मुस्तकबिल में सियासी तौर पर एक बाशऊर शहरी बनने में भी मददगार साबित होते हैं। अब ये तो हो गई तलबा यूनियन की तारीफ, डेफिनेशन कि आखिर होता क्या। अब पूछना मैं चाहूँगी आपसे कि क्यों बनाई जाती है? कभी सोचा आपने इसका मकसद क्या होता है? कभी सोचा आपने? इसका मकसद जानकर हर कोई ये चाहेगा कि ये तलबा यूनियन को यकीनी तौर पे बहाल होना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन अब आप आ जाएं हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में तलबा यूनियन क्या करती रही? हमारे मुल्क में तलबा यूनियन के नाम पे क्या होता है? चलेंगे पूछ लेती हूँ सीधे सीधे अल्फाज में। हमारे मुल्क में तलबा यूनियन में सियासी पार्टियों ने, मैं अललान कहूँगी, सियासी पार्टियों ने तलबा यूनियन जो हमारे मुल्क में उनमें सियासी पार्टीज़ की जानिब से अफसोसनाक किरदार अदा किया गया। इन्हीं तलबा यूनियन ने तलबा के हाथों से किताबें छीन कर बंदूकें पकड़ा दी। वो तालिब इल्म जिसके हाथ में किताब ही ना हो, आप उसको तालिब इल्म मानेंगे? पहली पहचान है ना किताब, ये कलम, ये तालिब इल्म की पहचान है, लेकिन हाथ में बंदूकें हों। सोचें ज़रा, इन तलबा यूनियंस में शामिल तलबा ने सियासी अमल में शिरकत करने की बजाय मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इन तलबा यूनियंस की वजह से तालिब इल्मों के जहन पर जो है मेरे ख्याल से पुरतशद्दुद होते चले गए। तलबा सियासत की जगह मुफादात, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त ने ले ली। इससे बढ़कर अलमिया ये हुआ कि इन ग्रुपों की सरपरस्ती करने वाली सियासी जमातों का जो अमल दखल है वो भी बढ़ता चला गया। तो तलबा तंजीमों ने भी इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब इन्हीं तलबा यूनियंस की वजह से तालीमी दरसगाहें मसाइल का गढ़ बन गई। आए दिन ना सिर्फ तलबा ग्रुपों की इंतज़ामिया के साथ बल्कि आपस में भी झगड़े हम देखते रहे कि जी रोज़ का मामूल बन गए। जो माँ बाप अपनी उम्र भर की कमाई अपने बच्चे की तालीम पर लगाते, उसको इस गर्ज से वहाँ पे पढ़ने भेजते, इस गर्ज से कि वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपना बोझ उठाने के काबिल हो सकेगा। वो बच्चा बजाय पढ़ने के
ان طلبہ یونینز کے زیر سایہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہا، سیاسی جماعتوں نے طلبہ تنظیموں کو اپنے سیاسی مقاصد کی بھین چڑھایا، حکومت کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور انہیں تعلیمی اداروں سے نکال کر سڑکوں پر لے آئے۔ اب بتائیں اس کو اب سازش نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے طلبہ کا پڑھائی سے دھیان ہٹ گیا، اور ہٹنا تھا نا، اور ان کے منصور پر سیاست غالب آ گئی، اور وہ بچہ جس کے والدین نے اسے کسی تعلیمی درسگاہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہ اپنا مستقبل تاریک کر بیٹھا۔ جب یہ مسائل حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ان طلبہ یونینز پر پابندی لگی۔ 28 فروری 1984 اس کی میں اگر بات کروں، اور 1988 میں 1988 میں بے نظیر بھٹو نے یہ پابندی ختم کی تو نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں ان طلبہ یونینز پر دوبارہ پابندی عائد کر دی۔ پھر آیا جی 1993 اور 1996، 93 اور 96 میں طلبہ یونینز کے نام پر تعلیمی اداروں کو میدان جنگ بنانے کے واقعات سے ہماری تاریخ کی کتابوں میں آج بھی یہ واقعات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو محفوظ ہیں۔ پڑھیے گا ذرا، آپ صرف ایک تعلیمی ادارے کو لے لیں جسے ہم کراچی یونیورسٹی کہتے ہیں۔ آئے روز اس تعلیمی ادارے میں موجود طلبہ تنظیموں میں کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ پڑھنے گئے تھے لیکن لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کبھی کلاسز بند کروا دی گئیں، کبھی کسی سے ذاتی دشمنی نکالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی طلبہ تنظیم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب ان طلبہ تنظیموں نے ایک عام طالب علم کے دل میں، دماغ میں وہ ایک ڈر، وہ ایک خوف بٹھا دیا جس کی وجہ سے کوئی ان تنظیموں کے پاس جانے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک عام طالب علم ان طلبہ تنظیموں کے ہوتے ہوئے خود کو غیر محفوظ تصور کرتا رہا۔ آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ یہ تمام جو طلبہ تنظیمیں ہیں یہ اپنے مقاصد سے بہت دور جا چکی ہیں۔ مقاصد وہ جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، لیکن ہو کچھ اور رہا ہے۔ دیکھیں نا، طلبہ یونین کا قیام بالکل درست تھا، ہونا چاہیے، لیکن طلبہ یونین کے نام پر جو ہمارے ملک میں ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوا، وہ دیکھ کر والدین اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیحت یہی کرتے ہیں کہ بیٹا پڑھنے تو جا رہے ہو، ان تنظیموں سے ذرا دور رہنا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب پھر ایک بار یہ مطالبہ زور پکڑ ہے کہ جی طلبہ یونین کو بحال ہونا چاہیے۔ بھئی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک سے موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، نوجوان طالب علم کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ سیاست میں آئے اور اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ لیکن طلبہ یونین کو بحال کر کے کیا اس طرح قوم کی خدمت کی جائے گی؟ اس طرح کیا اس طرح ملک کے معماروں کو تیار کیا جائے گا؟ کیا اس طرح ملک میں جمہوری عمل کو مزید مضبوط کیا جائے گا؟ یعنی طلبہ یونین کے نام پہ غنڈہ گردی کی جائے گی؟ کھلے الفاظ میں پوچھتی ہوں، ذرا کلپ چلائیے گا رضا۔ اب ہمارے ملک کی بدقسمتی کہہ لیں یا کسی کی بد دعا کہہ لیں یا پھر علالان کہوں گی دشمن کی سازش کہہ لیں کہ یہاں ہر اچھے کام کے نام پر ایک مخصوص ایجنڈا حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اللہ رسول کے نام پر، اسلام کے نام پر ہاتھوں میں تسبیح لے کر، نمازیں پڑھ کر، قرآن حفظ کر کے معصوم لوگوں کے گلے کاٹے، ان کے سروں سے فٹ بال کھیلے، معصوم لوگوں کی لاشوں کو بھرے بازار میں لٹکایا، عورتوں کی عزت پامال کی، لوگوں کا مال غصب کیا۔ کس کے نام پر؟ اللہ، رسول اور قرآن کے نام پر۔ ان کا منشور کیا تھا؟ وہ اپنا مقصد کیا بتاتے تھے؟ پاکستان میں شریعت کا نفاذ، اور ان کی شریعت کیا تھی؟ انسانیت کا قتل۔ اسی طرح اس ملک میں ایک اور تنظیم بنی جس کا نام تھا پی ٹی ایم۔ پی ٹی ایم بنی کیوں تھی؟ کیونکہ نقیب اللہ کا قتل ہوا تھا، ایسا ہی ہے۔ اس کے والد کو انصاف دلانے کے لیے نقیب اللہ محسود کے والد بھی انتقال کر گئے، لیکن ان کو انصاف نہ ملا۔ پھر پی ٹی ایم کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ذرا، سوچیں ذرا۔ پی ٹی ایم نے نام استعمال کیا معصوم قبائلیوں کا اور نشانہ بنایا ریاستی اداروں کو۔ سوچیں ذرا، نشانہ بنایا پاک فوج کو، نشانہ بنایا عدالت کو، نشانہ بنایا قانون کو، معصوم لوگوں کو ورغلایا اور ان کو ریاست سے بغاوت کرنے پر باقاعدہ مجبور کیا۔ جو کام کالعدم تحریک طالبان نے اسلام کے نام پہ کیا، وہی کام پی ٹی ایم نے دوسرے انداز سے، دوسرے نام سے کیا۔ اب اسی طرح کیا ہوا جی؟ ایک ہوا تھا، یاد ہوگا، عورت مارچ۔ نام اچھا تھا، بھلا لگتا ہے نا نام، عورت مارچ، اچھے ہی بتائے گئے تھے، لیکن اس عورت مارچ میں آپ نے دیکھا کیا تھا جی؟ اس میں سب سے زیادہ مائنس کیا دکھائی دیا؟ خود ایک عورت مائنس تھی اس مارچ میں سے، عورت کے حقوق مائنس تھے۔ وہ مارچ کیا گیا تھا مردوں کی شاید تذلیل کرنے کے لیے، طلاق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے، نکاح کو غیر ضروری قرار دینے کے لیے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں یہ سب کچھ۔ عورت کو کیسے بیٹھنا چاہیے،
ये तय करने के लिए किया गया था वो मार्च, तहजीब का कत्ल करने के लिए। वो औरत मार्च के नाम पर, मैं ओपनली कहूँगी, अलग कहूँगी, तजलील थी एक औरत की। अब इसी किस्म का एक और काम होता हुआ दिखाई दे रहा है तलबा यूनियंस के नाम पर। उनके मुतालिबात क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। जो ये लोग अपने मुतालिबात बताते हैं वो हैं जी, मुल्क में से क्लास सिस्टम एजुकेशन का खात्मा, तलबा यूनियंस की बहाली, फीसों में कमी, तालीमी इदारे में जो हैरासमेंट कमेटी है उसका चाहिए, सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन का खात्मा, तलबा को बुनियादी सहूलियात की फरहमी, तमाम कौमी ज़बानों को प्राइमरी एजुकेशन में ही लाजमी करार देना। ये वो मुतालिबात हैं जो ये लाल लाल हो जाएगा करने वाले बता रहे हैं। मकसद अगेन कहूँगी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, मुतालिबात भी देखने में बिल्कुल जायज़ हैं, कुछ पर बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये जो कर रहे हैं इसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? क्या तलबा के हुकूक पाक फ़ौज को गाली देकर हासिल किए जाएंगे? मेरा सवाल है, क्या तलबा को हुकूक असातिज़ा को डरा धमका कर दिलाए जाएंगे? क्या तलबा अपने हुकूक इस तरह गुंडागर्दी करके हासिल करेंगे? एक बार फिर क्या जमहूरियत की तारीफ ये लोग बताएंगे? क्या कहूँ, मतलब आंटियां कह दूं कि क्या करेंगे ये? क्या ये करेंगे एशिया को सुर्ख करने की बातें करते हैं ये करेंगे पाकिस्तान को लाल, ये लहराएंगे लाल लाल को, क्या करेंगे ये? इस तरह कौन से हुकूक हासिल किए जाते हैं? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या ये वक्त का ज़िया नहीं, ये वक्त नहीं ज़ाया कर रहे और अजीबोगरीब से कल्चर को फरोग दे रहे हैं, अजीब ट्रेंड सेट कर रहे हैं? क्या साजिश है ये? क्या एजेंडा है ये? कौन है पीछे? क्या ये आपकी तहजीब की अक्कासी करता है? किस कल्चर को फरोग देना चाह रहे हैं आप लोग ये सब करके? इस मुल्क में यही होता है, ये सबसे बड़ा अलमिया कहने इस मुल्क का कि नाम अच्छा और उसकी आड़ में मकासद इंतहाई मकरूह, नाम अच्छा और काम इंतहाई दागदार, नाम अच्छा मकसद इंतहाई घटिया। तलबा यूनियंस का क़याम बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कौन सी तलबा यूनियंस हैं? साथ ही मैं ये भी पूछना चाहती हूँ तमाम लोगों से जो देख रहे हैं प्रोग्राम, ये कैसी तलबा यूनियंस हैं जिसमें रेसलर जैसी आंटियाँ मौजूद हैं? देखें ना, लगता है सिर्फ अंडरटेकर है, कोई बेटिस्टा, जितने भी रेसलर्स मुझे याद है, कोई जॉन सीना, पता नहीं कौन कौन। अब देखें जी हरकतें क्या कर रही हैं ये आंटियाँ, रेसलर नुमा आंटियाँ हरकतें क्या कर रही हैं? हमारे यहाँ हर तबका इंतहा पसंद है। सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ही ये है कि दीन के नाम पर इंतहा पसंदी, लिबरलिज्म के नाम पर भी इंतहा पसंदी। आप किसी भी रियासत मुखालिफ गिरोह को उठाकर देख लें, चाहे वो तालिबान हो जो इस्लाम के नाम पर इंतशार फैलाएं, चाहे वो PTM हो जो पख्तूनों के नाम पर इंतशार फैलाएं, चाहे वो लंदन में बैठा है गैंडे नुमा करैक्टर हो जो मुहाजिर के नाम पर मुल्क तोड़ने की बातें करे, चाहे वो भारत में पनाह लेने वाले बरहान मरी या फिर बरहम दाग बुगटी हो जो बलोचों के हुकूक के नाम पर बलोचिस्तान को अलहदा करने के बाकायदा ख्वाब देखें, या चाहे वो ये लाल लाल लहराने वाले तलबा यूनियंस की बहाली का मुतालिबा करने वाले सर फिरे नौजवानों, ये सब के सब इंतहा पसंद है, ये सब के सब यकीन जानिए एक्सट्रीमिस्ट हैं। इनको जमहूरियत नजर आती है फौज को गालियां देने पर, कोई बंदूक लेकर खुदकुश हमला करके फौजी चौकी उड़ा देता है, तो कोई कलम का इस्तेमाल करके साबित करने की कोशिश करता है कि फौज को बाहर निकालो, कोई कहता है कि फौज को कबायली इलाकों से बाहर निकालो, तो कोई ये कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को तालीमी इदारों से बाहर निकालो। तुम सब के सब पहले जरा ये तो बताओ कि फौज अगर कबायली इलाकों में आई थी तो आई क्यों थी? वजह क्या थी? तालीमी दौरों में अगर आई थी तो क्यों? क्या वजह थी? मासूम कबायलियों के सर काटे जा रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।